दर्शकों देख सकते हैं आर्य समाज तथा विद्याश्री विद्यालय विद्यानगर में बहुत ही सुंदर आर्य वीर दल और आर्य वीरांगना दल का बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक भव्य समारोह हुआ, जिसमें बच्चे बच्चियां एकदम 10 दिन से अभ्यास की और अभ्यास के फलस्वरूप आज समापन हुआ। कहते हैं श्रद्धा और विश्वास की अटूट कड़ी कही जाने वाली नारी शक्ति जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं और साथ में जो बच्चे बच्चियां हैं, सबका विशेष योगदान रहा। और उससे बड़ी बात माननीय श्री चंद्रकेतु आर्य जी और अशोक तिवारी जी और ये पूरा देख सकते हैं जो सेवा देते हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है। तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो आर्य वीर दल और आर्य वीरांगना दल का बहुत ही सुंदर यहाँ पर शिविर चला, उसके लिए। जी हाँ, जैसा कि अभी हमारे महेंद्र जी ने कहा कि विश्वास से सारी कठिन काम भी बन जाता है। तो इस वर्ष आर्य समाज स्थापना के 150वें वर्ष पर जहां आर्य वीर दल पूरे देश में तरह तरह के कार्यक्रम कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश आर्य वीर दल के तत्वावधान में देवी पाटन मंडल में एक प्रशिक्षण शिविर और 21 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाया गया, जिसके तहत हम लोग शोभा यात्रा को पहले परमिशन मिला, लेकिन इसके बाद में कुछ दुष्टों की वजह से परमेश्वर को ये लिखते हुए निरस्त कर दिया गया कि ईद को मद्देनजर रखते हुए इनको शोभा यात्रा निकालने की परिषद देना उचित पूर्ण नहीं है। इसके लिए हमने प्रशासन से यहाँ लखनऊ तक के बात किया। बड़े संघर्ष के बाद शोभा यात्रा निकलने के पहले वाले दिन 11:30 बजे हमको परमिशन मिल पाया, और उसके लिए हमारे जो बलरामपुर के चेयरमैन हैं डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ से वार्ता करके और परमिशन दिलवाया। इसके साथ हमारी शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा का हमारे और साथ ही 21 किलोमीटर में यज्ञ भी होता रहा, और वहाँ पर जो पूर्व विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू थे, उन्होंने बहुत बड़े भोजन की सबसे व्यवस्था की। माने कलाहना स्कूल विधायक जी ने सबका स्वागत किया और बलरामपुर के पूरे निवासियों स्वागत किया। और आज यहाँ जो प्रशिक्षण स्थल है, यहाँ पर आर्य वीरों का, यहाँ के जो पूरी क्षेत्र की जनता है उपस्थित होकर के बच्चों का शौर्य प्रदर्शन देखी और वाहवाही की। और मुख्य रूप से हमारे जो गुरुकुल जिला के प्राचार्य जी हैं, इन्होंने अगला शिविर अपने गुरुकुल में लगाने के लिए कहा। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अगली बैठक करके गुरुकुल शिविर की जल्द घोषणा कर दी जाएगी। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और वंदन, सबको धन्यवाद। तो दर्शकों देख सकते हैं बहुत ही सुंदर वक्तव्य और माननीय आर्य अशोक तिवारी जी द्वारा कहते हैं यही श्रद्धा है और यही विश्वास है सेवा की। जब सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है तो उसका परिणाम बड़ा फलदायी होता है, और परिणाम देख सकते हैं सामने। ये आर्य वीर दल और आर्य वीरांगना दल और ये पूरा पेरेंट्स, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत और अप्रतिम नज़ारा। क्या कहना चाहेंगे? अगला शिविर आपके यहाँ लगना है। अच्छा, ओहो क्या बात है। आज मैंने निवेदन किया है अपने प्रादेशिक सभा से। हाँ, आशा और विश्वास भी है कि अगला शिविर गुरुकुल जलौला में लगेगा, जिससे जो वहाँ बच्चे हैं काफ़ी मात्रा में अध्ययन कर रहे हैं, जिन्हें लगभग सिद्धांत कौमुदी और गीता पर पूर्ण विश्वास है, कमांड है। मैं ये भी चाहता हूँ कि आयुर्वेद की शाखा लगे ताकि वो बच्चे और आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। और हमारे साथ एक कवित्री हैं, इनकी कविताएं दिल को छू जाती हैं। बहुत सुंदर सुंदर कविता आज हमको 2-3 सुनाई हैं। क्या कहना चाहेंगे संज्ञा जी? मैं ये कहना चाहूँगी, गुरुकुल हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा से गुरुकुल चल रहे हैं, और इन गुरुकुलों ने मनुष्य को बना दिया है, मानव को वाकई में मानव बना दिया है। जो जन्म से हम लोग कुछ नहीं होते हैं, लेकिन कर्म से बनते हैं। आज ये गुरुकुल के विद्यार्थियों को देख के बड़ा मन खुश हो गया। आज कहने का मन कर रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मानुष तन पाकर बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि अपनी दिव्य आंखों से मैं ये सब देख ले रही हूँ। इन बच्चों का हमें ये सौंदर्य दिख रहा है जो आलोकित करने वाला है। मुझे याद है पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय हैं, स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जी के पूज्य पिताजी, महान दार्शनिक, जो कहते थे
उन्होंने एक बात कही, आए हैं खत अरब से, आएंगे खत अरब से, जिसमें लिखा ये होगा, गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है, गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। और ये गुरुकुल के ब्रह्मचारी हलचल मचा रहे हैं, और एक दिन ऐसा समय ज़रूर आएगा जो ये दुनिया में नाम रोशन करेंगे। ये श्रावस्ती जो है अपने चरम पर होगा। वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम करण सिंह है, मैं बहराइच आर्य समाज से हूँ और राष्ट्र धारक दल का अध्यक्ष भी हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस आर्य वीरांगना दल को और वीर दल को? ये बहुत ही सुंदर शिविर आर्य वीर दल द्वारा लगाया गया है। उस श्रावस्ती एक आध्यात्मिक नगरी रही है, उस आध्यात्मिक नगरी में इस प्रकार के शिविर लगने ही चाहिए। जो हमारा देश भारत है, भारत की पहचान भारतीयता से है, भारत की पहचान भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता से है, और इसके लिए इस प्रकार के शिविर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गुरुकुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमान चंद्रकेतु जी के सानिध्य में, अशोक तिवारी जी के सानिध्य में जिस प्रकार से हम इस शिविर को देख रहे हैं, निश्चित तौर पे भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए एक वरदान है। और जो हमारे देश का भविष्य है, ये बच्चे हैं, इन बच्चों में भारतीयता की पहचान दिलाने के लिए, सनातन संस्कृति की पहचान दिलाने के लिए अत्यंत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के शिविर हर विद्यालय में, हर भारतीय स्कूल में लगने ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। कहते हैं देश का भविष्य युवा, देश की संस्कृति युवा, देश में सबसे ज़्यादा वोटर युवा, और देश की बागडोर भी अब युवा के हाथ में आने चाहिए। मैं भी यही गुजारिश करूँगा कि आर्य समाज में जो पुराने पद हैं और बैठे रहते हैं 80 वर्ष तक, वो चेंज करके नए बच्चों को लाना चाहिए। बहुत सुंदर। आपका शुभ नाम? जयप्रकाश पटवा जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रधान आर्य समाज गिरौला जनपद। हम श्रीमान चंद्रकेतु जी के निमंत्रण पर यहाँ जो है आर्य वीर दल के शिविर के समापन समारोह में आए हुए हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो ये प्रयास है, सामूहिक प्रयास है, इसके हमारे जो मार्गदर्शक हैं श्रीमान जो है अशोक तिवारी जी, और उसके जो कर्ता धर्ता श्रीमान जो है श्रीमान चंद्रकेतु जी, उनका पूरा परिवार, ये आर्य समाज, उनका पूरा परिवार ही आर्य समाज है। और मैं पूरा परिवार, उनका ये पूरा परिवार आर्य समाज के लिए समर्पित है। उनके माता पिता वो भी आर्य समाज से जुड़े रहे, और उनका संस्कार जो है बच्चों पर पड़ा, और वो अपनी संस्कार को जो युवा पीढ़ी में जो है आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनके लिए बहुत बड़ा जो है धन्यवाद देता हूं उनको, और आशा करता हूं कि वो जो है ऐसा प्रयास उनका जो है हमेशा आगे चलता रहे। आइए तिवारी जी, आइए। आपका शुभ नाम? कुंवर बहादुर त्रिपाठी जी, क्या कहना चाहेंगे? बहराइच उप मंत्री। मेरा यही कहना है कि जो हमारे बच्चे इस में प्रतिभाग किए हैं, इनकी ऊर्जा इसी तरह त्वरा इनमें बनी रहे, वो घटने ना पाए। और उसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारा पूरा जो वर्ग है वो इसमें आगे आकर के चंद्रकेतु जी को सपोर्ट करे, जो फिर से इस दल को बिल्कुल सपोर्ट करना करते रहें। ऐसा ना हो कि एक बार हो करके फिर ये भूल जाएं, तो अच्छा होगा, उसका परिणाम और अच्छा होगा। बिल्कुल सपोर्ट करें और जुड़े, एक दूसरे से जुड़ते रहें। केवल ये कहना है कि सब लोग सपोर्ट में आकर के करेंगे, तो जो हमारी ऊर्जा संचरित हुई है ये अग्रसर होती रहेगी, स्थिर नहीं हो जाएगी। बिल्कुल ये जरूरी है सब लोगों को मिल करके करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शकों, एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने है जो पूरे शिविर में इनके पुत्र टॉप कर दिए, पूरा हर क्षेत्र में टॉपर। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी, बताइए जरा। ये हमारे देवव्रत जी और राजकुमार जी तथा राहुल जी का जो है प्रसाद है, और इन लोगों ने उनको तपा करके और एक लोहे से सोना बनाया है, और हमारे बच्चे ने इनके सानिध्य में रह करके और सीखा है। हम इनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।